हेलो गाइस, मैं हूं के आर कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के आर कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 12th में 2021-22 सेशन के लिए शामिल किए गए हैं। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसी सभी चैप्टर्स पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम के पैटर्न हैं अब उसे टर्म में चेंज कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्ज़ाम अब 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके नवंबर दिसंबर के समय में होंगे और जो टर्म 2 एग्ज़ाम होंगे वो एज़ यूजुअल आई थिंक मार्च अप्रैल में होना चाहिए, तो वो टाइम पे आपको बता दिया जाएगा। अब ये टर्म 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सिलेबस होंगे, क्या क्या चैप्टर्स पूछे जाएंगे, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। अकाउंट्स के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है और अभी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको हम बता रहे हैं टर्म 1 के बारे में, फिर हम टर्म 2 के बारे में भी जानेंगे। तो टर्म 1 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो 40 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या क्या होंगे उसको ध्यान से सुनिए। आपके एग्ज़ाम पार्ट ए और पार्ट बी में होंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्टरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आता था उसके अंतर्गत आपको जो चैप्टर्स पढ़ने होंगे वो क्या क्या होंगे जरा सुनिएगा। मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पार्ट बी में जो होंगे, पार्ट बी आपको पता है इंडियन इकोनॉमिक है, मतलब आपके 2 बुक हैं। आपको पता है कि एक बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और दूसरा जो है आपको इंडियन डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो आएंगे वो मैंने आपको बताया 18 मार्क्स के आपके एग्जाम आएंगे, ठीक है। 18 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 6-6 नंबर के होंगे। अब ये 3 चैप्टर कौन कौन है? मनी एंड बैंकिंग, दूसरा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और तीसरा मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। ये 18 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब पार्ट बी में क्या आएंगे सुनिएगा। पार्ट बी में जो आएगा आपका वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन होगा और वो होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड रिफॉर्म। क्या बोला मैंने? डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या क्या आएंगे सुनिएगा। पहला चीज तो होगा कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्म के नाम से, उसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि कोविड है, कोविड का अभी भी रफ्तार बढ़ ही रहा है, तो गवर्नमेंट ने, सीबीएसई ने, ये सब ने सोचा कि चलो बच्चों से हम उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उतनी पूरे सिलेबस को पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्होंने कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स दे दिए हैं जो कि आपको पढ़ना है। तो टर्म 1 में क्या क्या आने वाले हैं इस बात को ध्यान से सुनिए। पहला चीज़ मैंने आपको कहा कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपके सिलेबस को बांट दिया गया है। सर, पार्ट ए में आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये 18 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे जरा उसको आप ध्यान से सुनिए। ये जो 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पहला चैप्टर जो होगा वो होगा मनी एंड बैंकिंग, ठीक, बराबर, मनी एंड बैंकिंग। दूसरा चैप्टर जो होगा, अच्छा, मनी एंड बैंकिंग में हम मनी के बारे में पढ़ते थे ना, याद है? मनी, जहां पर बार्टर सिस्टम सब के बारे में मैं आपको बताता था। अच्छा, दूसरा मनी एंड बैंकिंग हो गया। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर्स होंगे आपको वो पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में। गवर्नमेंट बजट के ऊपर मैंने आपको वीडियो भी एक बना रखा है, देखना, और आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको। तो बजट के बारे में। तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, BOP। ये 3 चैप्टर जो होते हैं इसको आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से सारा क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा। सबसे कमाल की बात तो ये होगी आपके लिए, MCQ बेस्ड एग्जाम होंगे।
अब इसमें आपको 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मनी बैंकिंग से, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ये तो 18 नंबर का सर हो गया। और सर और क्या पूछा जाएगा? देखो 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे पार्ट बी से होंगे। सर पार्ट बी में क्या है? तुमको पता है कि पार्ट ए जो है वो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स था, मतलब जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता रहा था आपको। और ये जो पार्ट बी है वो है आपका इंडियन डेवलपमेंट से रिलेटेड। इंडियन डेवलपमेंट बुक आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि पार्ट बी में आपको पढ़ना होता है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड रिफॉर्म। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इंडियन डेवलपमेंट ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, याद है ना? इंडियन डेवलपमेंट 1950 से 1990 तक, ये दो हुआ। और तीसरा चीज जो था वो था आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है? तो मैंने तीनों चीज आपको बता दिया, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हैं आपके पार्ट बी के सिलेबस। अब मैंने आपको पार्ट ए के बारे में बताया कि पार्ट ए में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में आपको बता दिया कि 18 नंबर के होंगे। पार्ट बी में जो पढ़ना है उसमें हमने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज। अब ये 12 नंबर के होंगे। अब आपको अगला जो 10 नंबर का होगा वो हम आपको बताते हैं कि अगला 10 नंबर का क्या होगा। जो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो होंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ने कौन कौन से चैलेंज को फेस किया, ये आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। मतलब ये कि जैसे कि पॉवर्टी हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। जो 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे इस बात को समझिए। इसमें पूछे जाएंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ने कौन कौन चैलेंज को फेस किया है? पॉवर्टी अभी भी वो चैलेंज है, करेंट चैलेंजेस है, इंडियन इकोनॉमी फेस कर रहा है, करेंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी। तो पॉवर्टी हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और रूरल डेवलपमेंट। ये तीन चीजें आपको पूछे जाएंगे करेंट चैलेंजेस फेसिंग बाय इंडियन इकोनॉमी, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। कौन कौन? पहला चीज क्या हो गया बताना? पहला चीज पॉवर्टी, उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीजें आपके सिलेबस के हिस्सा हैं जो कि 40 मार्क्स में पूछे जाएंगे टर्म 1 में। अच्छी तरह से आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।